हेलो गाइस, आज मैं समझूंगा बायोइक्विवेलेंस के बारे में। मैंने लास्ट टॉपिक कवर किया था बायोअवेलेबिलिटी। ओके, आज मैं बायोइक्विवेलेंस देखूंगा। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है? बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसे, बायोलॉजिकली एक जैसे। एक जैसे क्या? यहाँ दो ड्रग्स की बात हो रही है, ठीक है, दो ड्रग्स एक जैसे। एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल लेके जैसे मतलब क्या, टू ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग आर कंपेयर्ड। यहाँ पर दो अलग ब्रांड्स की एक ड्रग्स को कंपेयर करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल। ओके, एस्प्रिन 500 mg लिया सबसे पहले। एस्प्रिन, एक कंपनी इसको बनाती है डिस्प्रिन नाम से, एक कंपनी इसको बनाती है इकोस्प्रिन नाम से। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक किसी पेशेंट को डिस्प्रिन दिया, ठीक है, डिस्प्रिन 500 mg दिया और उसका प्लाज्मा कंसनट्रेशन चेक किया ब्लड में, और उसका प्लाज्मा कंसनट्रेशन कितना आया? 100 mg पर डेसीलीटर आया। कितना आया? 100 mg पर डेसीलीटर आया। अब मैंने उसी पेशेंट को कुछ दिनों बाद इकोस्प्रिन दिया, ठीक है, और उसका प्लाज्मा कंसनट्रेशन चेक किया, उसका प्लाज्मा कंसनट्रेशन कितना आया? 90 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। अब क्वेश्चन एराइज होता है, आर दे बायोइक्विवेलेंट? यस, दे आर बायोइक्विवेलेंट। कैसे बायोइक्विवेलेंट है, अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टू ब्रांड्स ऑफ सेम ड्रग हैव ऑलमोस्ट सिमिलर बायोअवेलेबिलिटी +-20%, दीज आर कॉल्ड बायोइक्विवेलेंट। समझने की कोशिश करिएगा। मतलब दो ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी 20% से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है तो उसको बायोइक्विवेलेंट मानते हैं। मतलब क्या है, फिर से सुनिएगा। दो ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी 20% से डिफरेंट नहीं है तो उसको बायोइक्विवेलेंट मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 10 का ही डिफरेंट है तो ऑब्वियसली ये बायोइक्विवेलेंट है। अगर 20 का भी डिफरेंट रहता तो बायोइक्विवेलेंट रहता, ठीक है। फिर समझ में आ गया बायोइक्विवेलेंट, ठीक है। अब उसके बाद एक नोट है, देखिए, मतलब अभी तक जितने भी ड्रग्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट सभी बायोइक्विवेलेंट होते हैं। सबसे पहले, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर बायोइक्विवेलेंट एक्सेप्ट फेनेटोइन। मतलब अभी मैंने बोला कि अभी तक जितने भी ड्रग्स हैं ऑलमोस्ट सभी बायोइक्विवेलेंस है, लेकिन बोलते हैं ना एक्सेप्शन हमेशा होता है, हर जगह होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है फेनेटोइन। ये क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ फेनेटोइन इज नॉट बायोइक्विवेलेंट। अगर हम अलग ब्रांड का फेनेटोइन लेंगे तो वो बायोइक्विवेलेंट नहीं होगा। इसको छोड़ के ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स बायोइक्विवेलेंट होते हैं, और कंपनी इसी को देख के, मतलब अगर कोई नई सेम ब्रांड की ड्रग्स बना रही है तो इसको देखते हुए ही बनाती है, तभी उसको मतलब अप्रूव किया जाता है, वरना अप्रूव नहीं किया जाएगा। किसी ड्रग्स को अगर बायोइक्विवेलेंट नहीं है तो अप्रूव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज तक लेकिन फेनेटोइन के केस में ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन में रखेंगे, इसके एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखेंगे, यानी डिफरेंट ड्रग्स ऑफ फेनेटोइन इज नॉट बायोइक्विवेलेंट, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। फेनेटोइन 300 mg। फेनेटोइन किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है सीजर के लिए, सीजर जिसको दौरा आता है, ठीक है। आप सपोज मानो फेनेटोइन को एक कंपनी डायलेंटिन नाम से बनाती है, एक कंपनी बनाती है इप्टोइन नाम से, ठीक है। अब कोई किसी पेशेंट को अगर दौरा आता, मतलब सीजर आता, तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया डायलेंटिन 300 mg, ठीक है। अब वो जब तक खाया, वो अगर 1 महीना खाया उसका सीजर ठीक रहा, 2 महीना खाया उसका सीजर ठीक रहा, 3 महीना खाया उसका सीजर ठीक रहा। सपोज मानो 3 महीने तक खाता क्या, सीजर ठीक किया, अब उसका सीजर नहीं आ रहे थे, मतलब दौरा नहीं आ रहा था। अब उसका मतलब उसको क्या हो गया, उसका टैबलेट ख़त्म हो गया, मतलब पत्ता ख़त्म हो गया। तो वो गया फार्मेसी गया और वो फार्मासिस्ट को बोला मुझे डायलेंटिन दीजिए। तो फार्मासिस्ट के पास डायलेंटिन नहीं था, उसने बोला कि सेम चीज़ है लेकिन एप्टोइन नाम से है, ठीक है, ये ले लो। लेकिन फार्मासिस्ट को भी पता नहीं था कि मतलब इसका बायोइक्विवेलेंट सेम नहीं है। अब ये एप्टोइन लेके आया घर पे और वो 4-5 दिन खाने लगा, तो फिर से उसको सीजर स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये बायोइक्विवेलेंट नहीं है ये ड्रग्स, इसी वजह से उसको सीजर आया। क्योंकि डोज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिर वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को ऐसा सब बताया। तो उस समय डॉक्टर का भी गलती था, डॉक्टर को बताना चाहिए था उसको, पेशेंट को, डॉक्टर को हमेशा बताना चाहिए कि मतलब जो ड्रग्स हम प्रिस्क्राइब किए हमेशा उसी पर रहना चाहिए। अगर चेंज भी करना है तो हमसे पूछ के, क्योंकि वो ड्रग्स एडजस्ट करना पड़ता है। अगर किसी भी कंपनी का अगर एप्टोइन का अगर पहले से चल रहा तो एप्टोइन पे ही रहिए, डायलेंटिन पर मत जाइए इस केस में, ठीक है। अगर डायलेंटिन का चल रहा है तो डायलेंटिन पे ही रहिए, एप्टोइन पे नहीं जाइए। अगर चेंज भी करना है तो डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि डॉक्टर आपको डोज एडजस्ट करवाएगा, ठीक है। बस आज तक के लिए इतना ही। बायोइक्विवेलेंस आई होप कि समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।